श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थनाम। भगवान की लीलाओं पर विचार करते समय यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र और भगवान का लीला शरीर प्राकृत नहीं होता। भगवान में देह देही का कोई भेद नहीं है। महाभारत में कहा गया है, परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता, अर्थात पांच भौतिक नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त श्रोत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहां तक कि उसका मुंह देखने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है कि आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पांच भौतिक कदापि नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है। उनकी जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु ब्रज की यह लीला, ब्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्याति दिव्य और सर्वगुह्यतम है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपीजनों को ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वांछा कल्पतरु प्रेम रसमय भगवान उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीर हरण करके उनका रहा साहब व्यवधान का पर्दा हटा दें और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचाएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी गोपियां और भी थीं, जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त जनवांछित सेवा प्राप्त करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थीं, कुछ श्रुतियां थीं, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूप गोपियां जो नीति नीति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती, गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रसमय विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणित होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रीतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंटिका और विपंची आदि। भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर न्योछावर कर देने वाले ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वरदान दिया, ब्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रमा वैकुंठ, श्वेतदीप आदि की गोपियां और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनोखे यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक उग्रतपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचदशाक्षर मंत्र का जाप और आसुन्मत्त नवकिशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नामक गोप की कन्या
सुनंदा हुए। एक सत्यतपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा किशोरी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्पों के बाद वे सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के ऋषि थे। वे निराकार रहकर क्लीन काम्बीज से युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। जाबाली नाम के ब्रह्मज्ञानी महर्षि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिमी तट पर बड़ के नीचे एक युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सौंदर्यवती थी। चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जाबाली ऋषि के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बताया, मैं वह ब्रह्म विद्या हूं जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूं। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूं और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से तृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने को शून्य सा देखती हूं। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उसके चरणों पर गिरकर उससे दीक्षा ली और फिर ब्रजबीथियों में बिहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वे चित्रगंधा के नाम से प्रकट हुए। कुशध्वज नाम के ब्रह्मर्षि के पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण वेद तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके ह्रीम हंस मंत्र का जाप करते हुए और सुंदर कंदर तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार और भी बहुत सारी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं पुराणों में प्राप्त होती हैं। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन्मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य कैसा और अनाचार कैसा। रासलीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने श्री गोपियों से कहा, गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और सदैव ऋणी ही बना रहूंगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दें, यह स्वाभाविक बात है ना भाई। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रीतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थीं तो श्री कृष्ण के लिए, घर में निवास करती थीं तो श्री कृष्ण के लिए, गृह कार्य करती थीं तो श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगींद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से श्री कृष्ण को पूजकर, श्री कृष्ण को देखकर वे सुखी होती थी। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने के समय तक वे जो कुछ भी करती थीं, भैया सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थीं। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीलाएं देखा करती और अनुभव करती थीं। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी अभिलाषा करती कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं
और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सकें। फिर मेरे प्राण धन बाल कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते हुए और क्रीड़ा करते हुए मेरे घर में पदार्पण करें, माखन लूटें, अपने सखाओं और बंदरों को लुटावें, आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर अपने जीवन को धन्य करूं और फिर अचानक ही उन्हें पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कह तू, मोहि नहीं रुचि आवे, ब्रज जुवती एक पाचे ठाणी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कभऊ अपने घर, देखो माखन खात, बैठे जाई मथनिया के डिंग, मैं तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिनी मन की जानी। तो भैया ग्वालियों के मन की बात वे जानते हैं क्योंकि वे उनसे अलग नहीं हैं। श्याम सुंदर एक दिन कह रहे हैं माँ से कि मैया मुझे माखन भाता है, किंतु तू मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु वे मुझे रुचिकर नहीं लगते। वहीं पीछे खड़ी एक गोपी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी, कब ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिपी रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी है। गोपी के मन की बात जान गए और उसके घर पहुंचे और उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। और यह लीला सूरदास जी महाराज फिर देखते हैं। फूली फिरती ग्वालिनी मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो परयो कछु कहूं तैरी, पुलकित रोम रोम गदगद मुख, बानी कहत न आवे, ऐसो कहा आहिसो सखीरी, हमको क्यों न सुनावे, तन न्यारा जी एक हमारो, हम तुम एक है रूप, सूरदास कहे ग्वालिनी सखी, सो देखो रूप अनूप। वह ग्वालिनी, वह गोपी खुशी से चक्कर फूली फूली फिर रही है। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा। सखियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ पड़ा हुआ धन मिल गया है क्या? यह सुनकर वह और भी प्रेम विह्वल हो गई। रोम रोम खिल उठा, गदगद हो गई, मुख से आवाज नहीं निकलती, कहना चाहती है किंतु गला रुंध जाता है। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है जो हमें बताती नहीं? अरे हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा हृदय तो एक ही है ना, हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुख से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर बाणी रुक गई, प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा हो गई। रातों को जाग जाग कर गोपियां प्रातःकाल होने की बाट देखती रहती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही बिलोकर माखन निकालकर छीके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट ना जाए, इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती। और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रीतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज मुझ दासी का घर पवित्र ना करेंगे? क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे? कहीं मैया यशोदा ने तो उन्हें नहीं रोक लिया? उनके घर भी तो 9 लाख गायें हैं, भला उन्हें माखन की क्या कमी? वे तो बड़ी कृपा करके मेरे पास आ जाते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती है, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती है, सखियों से पूछती है। एक एक क्षण उसके लिए युग के समान हो गया। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मनोकामना भगवान उनके घर जाकर पधार कर पूर्ण करते हैं। अपने निर्जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर भी कम ना था। 9 लाख गौएं थीं, वे चाहे जितना खाते चाहे जितना लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं सभी ब्रजवासियों के अपने थे।
सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते हैं और चुरा चुरा कर माखन खाते हैं। यह वास्तव में चोरी नहीं है, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति को भगवान के द्वारा स्वीकार करना है। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा को कैसे न स्वीकार करें। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। पहले तो भैया इस बात को समझने की चेष्टा करें, चोरी होती क्या है, चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। भाई, चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजाने में और आगे भी वह जान ना पाए ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं, उनकी जानकारी में, उनके देखते देखते, और आगे भी न जनाने की कोई बात नहीं। वे उनके सामने ही माखन खाते हुए दौड़ते हुए निकल जाते थे। एक और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं है, और जो भगवान की नहीं है तो वे चोरी कैसे करते हैं। भैया, सारी सृष्टि, ये सारा जगत विलास सब उन्हीं का तो भ्रकुटी विलास है। उनके अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं तो चोरी किस वस्तु की हुई। सभी कुछ तो वे ही हैं, चुराने वाले भी वही हैं, वस्तु भी वही हैं और दर्शक भी वही हैं। गोपियों का तो सर्वस्व श्री भगवान का ही था और सारा जगत, सारा संपूर्ण सृष्टि, आखिर ब्रह्मांड उन्हीं का है। वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं। कौन सी ऐसी वस्तु है जो उनकी नहीं। हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता में, आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। भैया, माखन चोरी कोई चोरी की लीला नहीं थी, यह भगवान की दिव्य लीला है। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान के प्रेम का नाम चोर रख दिया, क्योंकि वे उनके चित्तचोर थे। यही रहस्य है। चोर जो उनके चित्त को चुरा लिया, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, और यही तो उनकी कल्प कल्पांतरों से कामना थी। ये भक्त और भगवान के मध्य की बात है। हम इसमें कूद पड़ते हैं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं, और जग कैसा हिमोसा, हम जैसे होते हैं उसी प्रकार का आरोपण हम इन लीला कथाओं में भी कर देते हैं। परिणाम स्वरूप स्वयं तो भ्रमित होते ही हैं, अपने लिए पतन का मार्ग भी तैयार कर लेते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्री भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का भी कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस बात में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे, 3, 4, 5 वर्ष के बालक, और गोपियां अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं। वे माखन खिलाकर उन्हें नचाती थीं, भाग भंगिमा देखती थीं, और ठाकुर जी उनके सुख के लिए, वे जानते हैं कल्प कल्पांतर तक उन्होंने कठोर तपस्या करी है, तो भला अब समय आया है वह ऋण चुकाने का, वे पीछे कैसे रह जाएं। उनका तो वचन है ना, कोई मेरी तरफ 1 कदम आगे बढ़े तो मैं 4 कदम बढ़ता हूं। तो भैया, मूल बात प्रेम की है, मूल बात चित्त की है, मूल बात भक्त और भगवान की दिव्य लीलाओं की है, और ये प्राकृत नहीं होती। हम इनमें अपनी बुद्धि ना लगावें और जैसी लीलाएं हैं उनको उसी प्रकार से समझने का प्रयत्न करें, तो निश्चय ही हम बहुत कुछ पाएंगे, प्रेम पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।